और सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे सीएम योगी। कालकागढ़ी चौराहे से निकाला जाएगा रोड शो और शाम 5 बजे होगा रोड शो का कार्यक्रम। तो आज सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे सीएम योगी और कालकागढ़ी चौराहे से निकाला जाएगा ये रोड शो। शाम 5 बजे होगा रोड शो का कार्यक्रम। और आज नितिन गडकरी अमेठी दौरे पर है। अमेठी को 1000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे शामिल। गिरिराज नवोदय विद्यालय में होगा ये कार्यक्रम। यूपी में स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद खास है। योगी सरकार आज छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का तोहफा देने जा रही है। 1 लाख युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। सीएम योगी डीजी शक्ति पोर्टल और डीजी शक्ति अध्ययन ऐप भी लॉन्च करेंगे। सभी स्मार्टफोन और टैबलेट में डीजी शक्ति अध्ययन ऐप इंस्टॉल होगा। स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए पढ़ाई के लिए कंटेंट और रोजगार से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। इंफोसिस के शिक्षा और रोजगार से जुड़े 3900 प्रोग्राम निशुल्क उपलब्ध होंगे। पहले चरण में अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेगा। अटल जी की जयंती पर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारी संवाददाता अनामिका हमसे जुड़ रहे हैं। अनामिका, यूपी के स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत खास दिन है। योगी सरकार जो है आज छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन जो है तोहफे में देने जा रही है। जी अनामिका। देखिए, ये अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके को बीजेपी सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। लेकिन आज ही इस कार्यक्रम को रखा गया जहां पे ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि ये अब तक का इतिहास में सबसे ज्यादा नौजवानों को रोजगार के साथ साथ जो लैपटॉप और स्मार्टफोन है वो देने का कार्यक्रम होगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकाना स्टेडियम में 60,000 मोबाइल फोन्स और 40,000 लैपटॉप वितरित करेंगे। हर जिले से 200 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है और इस पूरे के पूरे योजना के अंतर्गत यूपी के 1 करोड़ से ज्यादा जो लाभार्थी हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और जिसमें बहुत सारे जो नौजवान हैं वो भी शामिल हैं, उनको इस योजना के तहत लैपटॉप और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसमें एक डीजी ऐप भी दिया जाएगा जिसके जरिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको जो कंटेंट होता है, एजुकेशन कंटेंट, वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे उस ऐप के भीतर जिसमें वो सर्च कर पाएंगे कि वो जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हुए रोजगार के अवसर उनको कैसे कैसे और कहां पर मिल सकेंगे। तो ये चुनावी मौसम में बीजेपी की ओर से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सबसे बड़ा तोहफा है नौजवानों को, जहां पे चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में जो चयनित किए गए हैं फर्स्ट फेज में स्टूडेंट्स, उनको आज लैपटॉप और स्मार्टफोन्स मिलने जा रही हैं। सरकार का ये प्रयास है कि जिस तरीके से जो आज वैसे भी हर हाथ में स्मार्टफोन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोरोना काल में मोबाइल के जरिए ही पढ़ाई करते रहे और जिनके पास नहीं था उनको सफर भी करना पड़ा इस बीच, लिहाजा अब हर स्टूडेंट के हाथ में स्मार्टफोन होगा। वो अपने स्मार्टफोन से पढ़ाई भी कर सकेगा, अपनी जो रोजमर्रा के जो कामकाज है वो भी निपटा सकेगा। डिजिटल ऐप होंगे, डिजिटल पेमेंट से लेके बहुत सारी सुविधाएं जो होती हैं जिसको लोग आमतौर पर इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को उनके मोबाइल फोन में मिल सकेंगी। और प्रयास भी सरकार का यही है कि इसी के जरिए कम से कम वो वोटर जो 18 साल के प्लस हैं, यानी कि जो उनके वोटर हैं, उनको भी प्रभावित किया जा सके। और इसमें प्रयास ये किया गया कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको दिया जाए। पहले ये कहा गया था कि सिर्फ मेधावियों को दिया जाएगा, लेकिन अब इसमें एक संशोधन किया गया और बाद में कहा गया कि अभ्युदय योजना से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस योजना से जोड़ा जाएगा और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी इस योजना के जरिए लैपटॉप और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे।
तो उसी बड़ी योजना के अंतर्गत आज फर्स्ट फेज में करीब 60,000 जो स्टूडेंट्स हैं अब वो लाभान्वित होने वाले हैं और इसके बाद आज के बाद एक बार फिर से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि फेज वाइज स्टूडेंट्स को लैपटॉप और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। फर्स्ट फेज का वितरण कार्यक्रम आज है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टिकाना स्टेडियम में मौजूद होंगे। तो जिला स्तर पर भी जो मंत्री हैं या जो विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ऐसी तैयारी कर रखी है कि जिले स्तर पर भी जो स्टूडेंट्स हैं जो लखनऊ नहीं आ पा रहे हैं उनको उनके जिले में ही दे दिया जाए। तो ये चुनावी बयार में बीजेपी की ओर से या यूपी सरकार की ओर से अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है। कम से कम आज के इस डिजिटल युग में जहां पे हर किसी को लगता है कि स्मार्टफोन के बगैर अब जिंदगी में बहुत चीजें जो है वो उससे जुड़ी हुई है, डिपेंडेंट है। तो अब नौजवानों के हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में भी वो स्मार्टफोन की ताकत होगी जिससे वो पढ़ाई भी कर सकेंगे और अपने रोजगार के लिए अवसर भी तलाश सकेंगे। जी अनामिका, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और देश के कई राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी में आज से नाइट कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाएगा। हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। वहीं शादी विवाह जैसे सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोरोना को लेकर किसी किस्म की लापरवाही नहीं बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की अपील की है। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।